तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। आज हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में, मोलस्का के बारे में, हेमिकॉर्डेटा के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने अज़ा फाइलम की बात की थी। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे आज, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। तो जो फाइलम मोलस्का है वो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा था? वो था हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं, हमारे जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो आते हैं हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो मोलस्का की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। ये हमें मिलेगा या तो टेरेस्ट्रियल मिलेगा या फिर ये एक्वेटिक मिलेगा। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी मिल सकता है और मरीन भी मिल सकता है। मरीन यानी कि ओशन वगैरह में हमें मिल सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल शो करते हैं, जो कि हमारा फाइलम एस्केल्वेंथिस से ही शो कर रहे थे। सिमेट्री की बात करें तो ये बाइलेटरल होते हैं और सीलोमेट होते हैं, और इनकी जो जर्म लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें तो जो हमारे मॉलस्क होते हैं उनकी जो बॉडी होती है ना, वो एक शेल से कवर्ड होती है, और वो जो शेल होता है वो कैल्केरियस शेल होता है, यानी कि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है। और ये जो शेल होता है इसे कौन सीक्रेट करता है? अब इनके पास ना एक मेंटल नाम की लेयर होती है। ये जो मेंटल होती है ना, बेसिकली एक लिविंग टिश्यू होती है जो कि ना शेल को सीक्रेट करती है, जिससे शेल बनता है बेसिकली। ठीक है। अब जो मेंटल होता है और इनका ये जो विसरल हम्प होता है, इसके बीच में ना एक कैविटी प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनका बॉडी जो होती है वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक तो हो गया इनका हेड, और एक इनका हो गया मस्कुलर फुट, और एक इनका हो गया विसरल हम्प। तो इनकी जो बॉडी वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, मस्कुलर फुट और हम्प। ठीक है। तो जो हेड होता है, हेड पे क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं। अभी जो इनका मस्कुलर फुट होता है वो इन्हें चलने में हेल्प करता है और गड्ढा बरो करने में, डिगिंग में हेल्प करता है। ठीक है। और अगर विसरल मास की और विसरल हम्प की बात करें तो जिनका विसरल मास होता है उसके अंदर इनके क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, हार्ट वगैरह इनका प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। और यही जो मेंटल कैविटी होती है, इस मेंटल कैविटी के अंदर क्या होता है, इस मेंटल कैविटी के अंदर एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा ना एक फेदर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं टिनिडिया। बेसिकली क्या होते हैं, फेदर लाइक गिल्स होते हैं। ठीक है। जो ये गिल्स होते हैं ये इन्हें किस लिए हेल्प करते हैं, इन्हें रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। ये जो फेदर लाइक गिल्स होते हैं, टिनिडिया बोलते हैं इनको हम। इनका 2 फंक्शन हो गया, एक तो हो गया रेस्पिरेशन, एक हो गया एक्सक्रीशन। तो अब इनके पास क्या होता है ना, एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है फॉर फीडिंग, जिसे हम बोलते हैं रेड्यूला। तो बेसिकली रेड्यूला होता क्या है? ठीक है। अगर हम इनके माउथ की बात करें तो इनके माउथ में ना एक रिबन शेप का, टंग लाइक एक रिबन शेप का ना फीडिंग ऑर्गन होता है। ये जो रेड्यूला होता है बेसिकली ये काफ़ी सारे काइटिनियस टीथ का बना हुआ होता है। ऐसे ना छोटे छोटे काफ़ी सारे काइटिन के टीथ होते हैं, और ये टीथ इन्हें हेल्प करते हैं कटिंग में, स्क्रैपिंग में एंड टीयरिंग ऑफ फूड। ठीक है। तो जो रेड्यूला होता है ये बेसिकली इन्हें फीडिंग में हेल्प करता है, और इसे हम फीडिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, और ये फाइल लाइक और रिबन लाइक होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो ये यूजुअली डायोशियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल डिफरेंट होगा। अब डायोशियस से याद रखते हैं डिफरेंट से, डाई डिफरेंट। ठीक है। मेल भी सेपरेट होगा, फीमेल सेपरेट होगा। ये ओवीपेरस होते हैं, यानी कि ये एग देते हैं, एग लेइंग होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होगा कि बीच में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। ठीक है। अडल्ट बनने से पहले बीच में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। तो इनके जो काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में। एक तो हमारा हो गया पायला। पायला को हम बोलते हैं एप्पल स्नेल। ठीक है। एक हो गया पिंक टाडा जो कि होता है पर्ल ऑयस्टर। एक होता है सीपिया विच इज़ कटल फिश, लॉलीगो विच इज़ स्क्विड, ऑक्टोपस जो कि होता है डेविल फिश, और एप्लाइजिया सी हेयर। और हमारे लास्ट के जो एग्जाम्पल जो है डेंटेलियम टस्क शेल और कीटोप्लूरा काइटन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। अब जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा ये एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है।
ठीक है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मरीन होते हैं। अगर इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल शो करते हैं, जो कि एस्केलमेंथिस से शो करते हुए आ रहे हैं। अगर सिमेट्री की बात करें तो ये दोनों तरह की सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल भी और बायलेटरल भी। ठीक है। तो जो इनका अडल्ट होता है वो तो शो करता है रेडियल सिमेट्री, और इनका जो लार्वा होता है वो शो करता है बायलेटरल सिमेट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है। इससे भी इसी क्वेश्चन पे आ जाता है। तो जो अडल्ट इकाइनोडर्म है वो शो करेगा रेडियल सिमेट्री, जैसे स्टारफिश होती है ना, तो वो रेडियल सिमेट्री शो करती है, और इसका लार्वा जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। ये भी सीलोमेट होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों जर्म लेयर इनमें प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट अगर बात करें इसमें हम, तो इनका क्या होता है कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है ना वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है। पहली बात तो है कि एंडोस्केलेटन क्या होता है। एंडोस्केलेटन मतलब इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, मतलब जो स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी बीनीथ द स्किन। सो इनके पास क्या होता है एंडोस्केलेटन, और वो किसका बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का। कैल्केरियस से हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और ऑसिकल्स क्या होती हैं, बेसिकली ना स्मॉल हार्ड प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स होती हैं जो कि ना पीसेस में एक दूसरे के साथ इंटरनल स्केलेटन बनाती हैं। ठीक है। ऑसिकल्स बेसिकली क्या होती हैं, छोटी छोटी हार्ड प्लेट्स होती हैं जो कि इंटरनल स्केलेटन बना लेती हैं। ठीक है। जो इकाइनोडर्मेटा होता है इसीलिए बोलते हैं हम उन्हें स्पाइनी बॉडी। ठीक है। और वो जो कैल्केरियस ऑसिकल्स होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ सॉरी, तो जो कैल्केरियस ऑसिकल्स होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ भी निकल जाते हैं कभी कभी, तो इसीलिए हम बोलते हैं इन्हें स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, यानी कि इनके पास माउथ भी होगा और एनस भी होगा। माउथ भी होगा और सेपरेट एनस भी होगा, यानी कि इनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब इनका जो माउथ होता है और इनका एनस होता है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से हम समझेंगे। ठीक है। तो ये एक डायग्राम है। ठीक है। सपोज एक स्टारफिश जिसको हम स्टेरियाज भी बोलते हैं, तो जो ये स्टेरियाज होता है ना, अगर हम देखें तो सी के फ्लोर पे ना कुछ इस तरीके से लेटा हुआ होता है। जब ये सी के फ्लोर पे ऐसे लेटा हुआ होता है तो इसका जो माउथ होता है वो सी के फ्लोर की तरफ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पे तो क्या है, इसका माउथ है। ठीक है। और जो ऊपर की तरफ वाला पोर्शन है जो कि पानी की तरफ है उसे हम बोलेंगे एनस और डॉर्सल साइड। तो आप जैसे देख सकते हो कि सी के फ्लोर पे जब ये लेटा हुआ है तो इसका क्या है कि माउथ है, और इसे हम क्या बोलेंगे वेंट्रल साइड पे है माउथ, जो कि सी के फ्लोर को टच करेगा। और अगर हम इसके एनस की बात करें तो वो डॉर्सल साइड पे, जैसे पीठ है ना, अगर तुम ऐसे बेड पे उल्टे होके लेट जाओ, ठीक है, तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम बेड पे ऐसे उल्टे होके लेट गए, तुम्हारा मुंह किधर है, बेड की तरफ है, और तुम्हारी पीठ किस तरफ है, सीलिंग की तरफ है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये जो होता है एस्टेरिया स्टारफिश, ये बेसिकली सी में ऐसे लेटा हुआ है। ठीक है। इसका जो माउथ है वो सी के फ्लोर को टच कर रहा है, और इसका जो एनस है वो पीछे की तरफ है डॉर्सल साइड पे। तो ये बहुत याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माउथ कहाँ पे है, लोअर और वेंट्रल साइड पे है, और जो एनस है वो अपर और डॉर्सल साइड पे। तुम खुद को इमेजिन कर सकते हो जैसे कि तुम बेड पे लेट गए ऐसे उल्टे होके, तो तुम्हारा माउथ किस तरफ है, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड पे है। ठीक है। बेड की साइड पे है तो उसको क्या बोलेंगे हम वेंट्रल साइड। और तुम्हारी बैक किस तरफ है, सीलिंग को फेस कर रही है तुम्हारी बैक, तो वो क्या है, और उधर एनस भी उधर ही है। ठीक है। तो वो किस तरफ है, वो तुम्हारा डॉर्सल साइड पे है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और अगर हम बात करें, इनके पास ना एक बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना, इसमें तुम्हें कन्फ्यूज नहीं करना है वाटर कैनाल सिस्टम से, जो कि पॉरीफेरम में होता था, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो है वाटर कैनाल सिस्टम। ये जो है ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना, ये मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इकाइनोडर्म्स का। ठीक है। तो बेसिकली कैसे काम करता है एक बार हम देखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हारा ये एक इकाइनोडर्म है। अब इसके पास क्या होते हैं, यहाँ पे ना एक सेल सी होती है, एक ओपनिंग सी होती है जिसको हम बोलते हैं मेड्रीपोराइट करके। ठीक है। अब ये मेड्रीपोराइट से क्या होता है कि पानी अंदर आता है,
अब पानी जो अंदर आता है वो सेंट्रल में ऐसे ना, सेंट्रल में आके क्या होता है कि वो इसके डिफरेंट डिफरेंट लिम्स में चला जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पानी है वो मेड्रीपोराइट से अंदर आ रहा है, फिर वो सेंट्रल में ऐसे घूम रहा है और सेंटर से घूम के वो डिफरेंट डिफरेंट लिम्स में इसकी पानी चला जा रहा है। अब वो पानी अब बॉडी में तो अंदर आ गया, वो बाहर कैसे निकलेगा, वो बाहर निकलता है इनके पास में एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्यूब फीट। ये मैंने ऐसे देखने के लिए बड़े बनाए, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर की तरफ ही होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्यूब फीट। और ये जो पानी होता है वो ट्यूब फीट से बाहर निकल जाता है। तो पानी अंदर कहाँ से आ रहा है, मेड्रीपोराइट से अंदर आ रहा है पानी, और वो सेंटर में ऐसे घूम रहा है पानी, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट लिम्स में जा रहा है, और ट्यूब फीट से वो जो पानी है वो बॉडी से इसके बाहर निकल जाता है। अब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है तो सही, पर इसका फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है, इसके यूज़ क्या है। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इन्हें हेल्प करता है लोकोमोशन में, ठीक है, चलने फिरने में इनको हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एक तो कैप्चर और ट्रांसपोर्ट फूड में, लोकोमोशन में और रेस्पिरेशन में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इकाइनोडर्म्स को हेल्प करता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, यानी कि जो स्पर्म और ओवम है वो बॉडी के बाहर मिलते हैं पानी में कहीं पे। और जनरली जितने भी मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वहाँ पे डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, तो इनके पास क्या होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल है। ठीक है, इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, और इनके पास क्या होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अब। तो इसके जो एग्जांपल्स है वो है एस्टेरियाज स्टारफिश। ये जो डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया गया है वो एस्टेरिया स्टारफिश का है। एक इनका एग्जांपल होता है इकाइनस, जिसको हम सी अर्चिन भी बोलते हैं। एक होता है एंटीडॉन, जिसको हम बोलते हैं सी लिली। एक होता है क्यूक्यूमेरिया, उसका दूसरा नाम है सी क्यूकुम्बर, तो ये तो ईजी याद रखना। एक होता है इनका ऑफ्यूरिया, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिल स्टार। तो हमें दो इमेजेस दी गई है, एक तो हमें दी गई है एस्टेरियास जो कि हमारा स्टारफिश है, एक दी गई है ऑफ्यूरिया की जो कि हमारा ब्रिटिल स्टार होता है। जैसे आप बताते हैं स्टार शेप का है ना, ऐसे स्टार जैसा है, तो ये आप बताते हैं ऑफ्यूरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिटिल स्टार। और क्यूक्यूमेरिया आप नाम से याद रख सकते हैं कि सी क्यूक्यूम्बर, बाकी नाम आपको याद करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फाइलम हमारे हेमिकॉर्डिटा के बारे में। तो जो फाइलम हेमिकॉर्डिटा है, पहले उसे ना हम कॉर्डिटा के अंदर ही सब फाइलम में रखते थे। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि जो हमारा हेमिकॉर्डिटा है उसके पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमोकोड, जो कि ना नोटोकोड से सिमिलर होता है। बट बाद में जैसे ही पता चला कि वो नोटोकोड नहीं है, वो स्टोमोकोड है, तो इसी क्या कर दिया गया, सेपरेट फाइलम हेमिकॉर्डिटा के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, अब जो ये हेमिकॉर्डेट्स होते हैं बेसिकली इनका भी जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री इनकी भी बाइलेटरल होती है, और ये सीलोमेट होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इस फाइलम में छोटे छोटे वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं फॉर्म लाइक, और ये कम्प्लीटली मरीन एनिमल्स होते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, और उनकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, एक तो इनका जो पार्ट हो गया ये प्रोबोसिस, एक इनका ये पार्ट होता है कॉलर, और जो लास्ट जो टेल जैसा पार्ट होता है ट्रंक। जो इनका प्रोबोसिस होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, और जो कॉलर होता है, कॉलर के अंदर ही जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है स्टोमोकोड। कॉलर के अंदर ही जो होती है वो स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है। तो पहले इसी स्टोमोकोड को नोटोकोड से कंफ्यूज कर लिया था, इसीलिए इन्हें कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम में डाल दिया था। पर बाद में जाके ये पता चला कि तो स्टोमोकोड है, इसीलिए इन्हें सेपरेट फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंदर डाल दिया। तो बेसिकली इनके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो होता है एक तो होता है इनका एंटीप्रोबोसिस, एक इनके पास होता है कॉलर, एक होता है इनका लॉन्ग ट्रंक जो कि टेल जैसा होता है, वो लॉन्ग ट्रंक है। और जो कॉलर वाला रीजन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमोकोड, a structure similar to notochord but it is not a notochord, it is a structure which is similar to notochord। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये रूडिमेंट्री होता है। रूडिमेंट्री मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे ही प्रेजेंट है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, ये एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके पास क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन के लिए जनरली क्या है, ये
ये एक मरीन ऑर्गेनिज्म है। मरीन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन के लिए मोस्टली गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो रेस्पिरेशन इनका होता है थ्रू गिल्स। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो इनके पास एक ना प्रोबोसिस ग्लैंड करके होती है। तो ठीक है जी, प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस के अंदर ही एक प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जिससे क्या होता है, इनका एक्सक्रीशन होता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि इट हैज़ बोथ, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। इट हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल। और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि स्पर्म और ओवम पानी में जाके फ्यूज़ होंगे। और डेवलपमेंट इसका भी इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जो लार्वल स्टेज है वो प्रेजेंट होगी, देयर विल बी अ लार्वल स्टेज। सो नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके दो एग्जांपल्स हैं, एक तो हो गया हमारा बेलेनोग्लोसस और एक हमारा हो गया सैकोग्लोसस। तो ये जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल जो डायग्राम आपको दिया गया है वो डायग्राम है बेलेनोग्लोसस का। ठीक है, इसके दो एग्जांपल से याद करना बहुत ईजी है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।